भूतिया पेड़। तूफानी रात थी। चारों तरफ घनघोर अंधेरा छाया हुआ था। सड़कों की बिजली भी गुल थी। आज पीहू को अपने ऑफिस से निकलने में बहुत देर हो गई थी। उसके सभी सहकर्मी जा चुके थे, इसलिए किसी का साथ मिलना भी मुश्किल था। कुछ देर अपने ऑफिस के बाहर ऑटो या टैक्सी का इंतज़ार किया, पर जब उसे किसी भी वाहन के आने की संभावना न के बराबर लगी, तो वो पैदल ही अपने घर की तरफ चल दी। उसने सोचा, रास्ते में कोई ऑटो मिल जाएगा तो कर लूँगी। उसके ऑफिस से उसका घर करीब 3 किलोमीटर की दूरी पर था। देरी की हड़बड़ाहट में उसका मोबाइल उसके हाथ से गिर गया और अब वो ऑन ही नहीं हो रहा था। ऐसे मुश्किल समय में मोबाइल खराब होने से पीहू बुरी तरह घबरा गई, क्योंकि अब वो अपने घर से भी किसी को नहीं बुला सकती थी। वो तेज तेज कदमों से अपने घर की तरफ लगभग दौड़ने लगी। उसका घर अब करीब आधा किलोमीटर की दूरी पर था। अंधेरे में उसका पैर किसी पत्थर से टकराया और वो गिर गई। वो घुटनों के बल गिरी थी। उससे खड़ा ही नहीं हुआ जा रहा था। वो अपना घुटना सहलाने लगी तो उसे अपने हाथ में कुछ चिपचिपा महसूस हुआ। अंधेरे में वो देख तो नहीं पाई, पर उसे एहसास हुआ जैसे उसके घुटने से खून बह रहा हो। वो अपने को संभाल पाती, तभी उसकी आंखों पर बहुत तेज रोशनी पड़ी। वहाँ से कुछ लड़कों की आवाज़ें आ रही थी। वो एक दूसरे से हंसते हुए कह रहे थे, आज तो मज़ा आ जाएगा। तूफानी रात और लड़की का साथ। यह सब सुनकर पीहू के कान खड़े हो गए। वो हिम्मत जुटाकर वहाँ से भागी और ऐसी भागी कि उसने अपने घर में ही जाकर दम लिया। वो बिना किसी से कुछ बोले सीधा अपने कमरे में चली गई। उसके घर के बराबर में ही एक बरगद का पेड़ था, जो उसके कमरे की खिड़की से साफ दिखता था। उसने हल्का सा पर्दा हटाकर देखा। वो सभी लड़के उस पेड़ के चारों तरफ उसे खोज रहे थे। पीहू खिड़की बंद करके अपने बेड पर लेट गई। वो पूरी तरह कांप रही थी। उसकी मम्मी उसके कमरे में आई तो वो अपनी मम्मी को सब कुछ बताकर रोने लगी। उसकी मम्मी ने उसे खाना दिया और उसके जख्मों पर मरहम लगाया। मम्मी के जाने के बाद पीहू का मन तो कर रहा था फिर से एक बार बाहर उन लड़कों को देखने का, कि वो चले गए या वहीं खड़े हैं, पर वो हिम्मत नहीं जुटा पाई। किसी तरह उसकी आंख लग गई और वो सो गई। सुबह घर में शोर शराबे की आवाज़ से उसकी आंखें खुली। बाहर सड़क से भी बहुत आवाज़ें आ रही थीं। पीहू को कोई असामान्य गतिविधि होने का अंदेशा हुआ। पीहू ने खिड़की खोलकर देखा तो 4 लड़कों की लाशें ज़मीन पर पड़ी हुई थी। वहाँ का डरावना दृश्य देख पीहू की सांस उसके गले में ही अटक गई। उन लड़कों के चेहरे बुरी तरह कुचले हुए थे और उनकी लाशों के आसपास खून फैला हुआ था। पीहू कल रात को अंधेरे की वजह से उन्हें ठीक से देख तो नहीं पाई थी, पर वहाँ पास में ही अपना दुपट्टा, जो एक लड़के के हाथ लग गया था जब वो पीहू का पीछा कर रहा था, तो वो दुपट्टा पड़ा हुआ देखा। पीहू समझ गई थी कि ये वो ही लड़के हैं। उनके आसपास पुलिस खड़ी थी और लोगों की भीड़ लगी हुई थी। उन लड़कों के चेहरे बहुत डरावने लग रहे थे। पीहू ने जोर से अपनी आंखें बंद कर लीं, क्योंकि उससे ये सब देखा नहीं जा रहा था। कुछ देर बाद अपने को संभालते हुए पीहू खिड़की के पास ही खड़ी होकर सबकी बातें सुनने लगी। पुलिस कह रही थी, लड़कों का पूरा शरीर कस के दबाया हुआ लग रहा है, जिस वजह से उनके मुंह से खून बह निकला। लोग कह रहे थे, ये सब इस प्रेत बाधिता पेड़ पर रहने वाली भूतनी ने किया होगा।
जरूर वो लड़के किसी लड़की के पीछे भागते हुए इधर आए होंगे। तभी वहाँ खड़ा एक वृद्ध आदमी बोला, कितने सालों से इस पेड़ को कटवाने की सोच रहे हैं, क्योंकि ये बरगद का पेड़ इस सड़क की बहुत जगह घेरे रहता है, जिस वजह से आने जाने वालों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। पर जैसे ही कोई इस पेड़ को कटवाने की सोचता है, उसके साथ कोई न कोई अनहोनी हो जाती है। या तो उसके घर में कोई मर जाता है, या वो स्वयं ही इस दुनिया से कूच कर जाता है। इसलिए अब कोई भी इसे कटवाने की बात भी नहीं मन में लाता है। तभी सफ़ेद दाढ़ी वाला दूसरा व्यक्ति उसकी हाँ में हाँ मिलाता हुआ बोला, कुछ साल पहले एक अंधेरी रात में कुछ लड़कों ने इस पेड़ के नीचे एक लड़की का बलात्कार करके उसे जान से मार दिया। तब से उस लड़की की आत्मा इसी पेड़ में भटकती रहती है। पहले भी 2-4 बार इस पेड़ के नीचे ऐसी ही बुरी हालत में कुछ मृत लड़के मिले थे। वो लड़की भूतनी बनके आज भी जो भी आवारा लड़के इस पेड़ के नीचे आते हैं, उन्हें मारकर उनका खून पीती है। पुलिस ने उन लड़कों के घर का पता लगाकर उनकी लाशें उनके घर वालों को सौंप दी। पीहू ने खिड़की बंद की और अंदर आ गई। वो अपने पापा के पास गई उस पेड़ पर रहने वाली भूतनी की सच्चाई जानने के लिए। उसके पापा ने कहा, हाँ बेटा, मैंने भी उस मासूम के बारे में सुना है। आज से करीब 10 साल पहले तब यहाँ आसपास इतनी रिहाइश नहीं थी। बारिश के दिनों में तूफान बहुत आते थे, इसलिए हफ्ते भर के लिए बिजली गुल हो जाती थी। उस समय की बात है। पहाड़ी पर यहाँ के सरपंच जी का घर था। उनकी एक ही बेटी थी, जिसके ऊपर वो अपनी जान छिड़कते थे। किसी बात पर सरपंच जी की गांव के कुछ लोगों से कहासुनी हो गई, तो उन्होंने अपना बदला लेने के लिए उनकी मासूम बेटी के साथ इसी पेड़ के नीचे दुष्कर्म किया। कहते कहते पीहू के पापा की आंखों में पानी आ गया। पीहू ने अपने पापा से उत्सुकतावश पूछा, जब आप इस पेड़ के बारे में सब जानते थे, तो आप इस घर में क्यों रहते हैं, जिसके आसपास किसी की आत्मा भटकती है? सुधीर जी ने कहा, उस लड़की की आत्मा कभी भी किसी नेक आदमी को परेशान नहीं करती, और तुझे तो कल ही उसने बचाया है। ये सब बातें सुनकर पीहू का दिमाग चकरा गया। उसने खिड़की से झांककर फिर से देखा। इतना शांत सा लगने वाला पेड़ कैसे इतना कुछ करता होगा? इसकी शाखाएं उन हैवानों को जकड़ लेती होंगी और नींबू की तरह निचोड़ देती होंगी। पीहू कुछ सोचकर वापस सुधीर जी के पास गई और बोली, पापा, हमें सरपंच जी से मिलकर उस पेड़ पर रहने वाली आत्मा की शांति के लिए कुछ करना चाहिए। सुधीर जी ने बहुत भारी स्वर में कहा, बेटा, सरपंच जी की बेटी के गम में पागल हो गए थे। उस लड़की की माँ तो पहले ही भगवान को प्यारी हो गई थी। शायद सरपंच जी के घर में उनका कोई भाई रहता है, तो सब एक ही कुनबे के। मैं आज ही जाकर उनसे उस प्रेत आत्मा की शांति के लिए हवन करवाने की कहता हूँ। सरपंच जी के भाई ने हवन करवाया तो उस पेड़ में से किसी के चीखने की आवाज़ें आने लगी। सबने ध्यान से सुना तो वो प्रेत आत्मा चीख चीख कर कह रही थी, अभी तो मैं जा रही हूँ, पर मैं फिर आऊँगी। जब भी कोई हैवान किसी मासूम की इज्जत के साथ खेलेगा, उस मासूम को बचाने मैं फिर से आऊँगी और बार बार आऊँगी। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो कमेंट्स करें, शेयर करें। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें।
वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और कोई गलती हो उसके लिए माफ़ी।